नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, हमारे जीवन में हम कैसी संगत करते हैं इस बात का बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसी हमारी संगत होती है वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ साझा करने के लिए लेकर आई हूँ ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ से लिए गए कुछ ऐसे दोहे जो कि आपको स्पष्ट करेंगे कि कैसी होनी चाहिए आपकी संगत, आपको कैसी संगत करनी चाहिए या फिर संगत के आपके जीवन पर कैसे कैसे प्रभाव हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करें अपने सबसे पहले दोहे के साथ, जिसमें कि साधु कांति माँ लिखती हैं, संगत ऐसी कीजिए लगे ना कोई दाग, सत्य मार्ग संगत मिले मिले राम अनुराग। हमें ऐसी संगत करनी चाहिए जिससे कि हमारे चरित्र पर लेश मात्र भी कोई भी दाग ना लग सके। हमें ऐसी संगत करनी चाहिए कि जहां हमें सत्य के मार्ग की प्राप्ति हो और जहां पर प्रभु श्री राम के चरणों में हमें अनुराग प्रेम भी मिले। संगत को संसार में परे असर भारी, माया को संसार है विरला सतधारी। संगत का संसार में बहुत ही बड़ा एक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि यह माया का संसार है। इसी वजह से माया की संगत करने से हमारे चरित्र पर भी माया का ही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए संसार में बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग बचे हैं जो कि सत्यधारी हैं, जो कि सत्य को धारण करने वाले हैं, और हमें उन्हीं लोगों की संगत करनी है। ज्ञानी नर संसार में संगत ते ले ज्ञान, कर्म न देखे और के अपने कर्मन ध्यान। जो मनुष्य, जो नर ज्ञानी होता है, वह संसार की संगति से बहुत बड़ा ज्ञान लेता है। वह दूसरों के कर्मों पर नहीं जाता कि वे क्या कर्म कर रहे हैं, वह अपने कर्मों पर ही केवल और केवल ध्यान देते हैं। उनका ध्यान सिर्फ इसी बात पर रहता है कि हमें चाहे संगत कैसी भी हो, उससे कुछ ना कुछ अच्छी ही बात सीखने मिले। हम उनके बुरे कर्मों पर ध्यान न देकर जो हमारे लिए कल्याणकारी है उस पर ध्यान दें। आगे लिखा है कि ज्ञानी की पहचान है संगत ध्यान न दे, डिगे ना अपने ध्यान ते ना संगत को ले। यह ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान है कि वह किसी भी प्रकार की बुरी संगत से कोई ज्ञान नहीं लेते, वे अपने ध्यान से कभी नहीं डिगते। हमें भी वैसा ही करना है। हमें केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ही हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना है। हमें जगत की इस संगत में नहीं भटकना। कर्म ना सबके एक से, नामन मिले विचार, संगत तो बातें करे जो दे ज्ञान अपार। संसार में सबके कर्म एक जैसे नहीं होते और ना ही सबके मन के विचार एक दूसरे से मिलते हैं। इसीलिए हमें ऐसी संगत करनी चाहिए, उस व्यक्ति से संगत करनी चाहिए जिससे कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को अपार ज्ञान की प्राप्ति होती हो। क्योंकि ऐसी संगत को करने का ही क्या फायदा जिससे कि हमारे चरित्र पर दाग लगे। तो चलिए, आज आप ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ से लिए गए मेरे इन दोहों से बहुत सीख ले चुके होंगे। अब आप जान चुके होंगे कि आपको कैसी संगत करनी है, किन लोगों के साथ आपको बैठना उठना है, किन के साथ आपको रहना है। इसके अतिरिक्त भी यदि आपके मन में कैसी संगत करनी चाहिए या फिर आपकी कैसी संगत है, इसको लेकर कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछें जरूर। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।